वेलकम बैक टू आवर चैनल बी यू बी ब्यूटिफुल एंड येस आई होप कि आप सब खुश हो, मज़े में हो। तो जिस दिन से मैंने हीना जी का ये लुक देखा है फ्रॉम द सॉन्ग मैं भी बर्बाद विद अंगद बेदी, आई एम लाइक गॉन क्रेज़ी। तो ये लुक बनाना तो बिल्कुल लाजिम बनता है। तो आई डोंट नो कि मैंने कितना इस लुक को जस्टिस दिया है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। So, without wasting much of your time, let me introduce you. I'm Sunny here from BUB Beautiful. And if you're new to this channel, please take a moment and subscribe to the red button down there. तो चलिए, फेस को वॉश मॉइस्चराइज करने के बाद मैंने एक सीरम फरसाली का यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई प्राइमर। प्राइमर हम स्किन पर इसलिए लगाते हैं बिफोर डूइंग द मेकअप, बिकॉज ये हमारे पोर्स को छुपा देता है और स्किन को मैटिफाई करता है। नेक्स्ट इज़ टू अप्लाई फाउंडेशन। मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो इस मेकअप में इस्तेमाल हुआ है उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। प्लीज़ आप जाकर आपके सुविधा के अनुसार उसे देख लीजिए। तो ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में सोक करना मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं उसे अभी आपके सामने सोक कर रही हूँ। और फ़िलहाल एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को सब जगह यूनिफॉर्मली ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडर अच्छे से अपना पानी पी रही है, दैट्स व्हाट आई कुड से। सो बाय देन आई कुड जस्ट स्प्रेड ऑल द फाउंडेशन इवनली ऑन माय फेस। तो जब मैं कंसीलर लगाऊंगी जो है नेक्स्ट स्टेप, तब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प होगी। तो ये रहा मेरा कंसीलर जो मैं आँखों के सेंटर में और थोड़ा लिफ्टेड करने के लिए जो एंड ऑफ द आईज़ है वहाँ से लिफ्ट कर लीजिए, जिस तरीके से किया है। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए वो बॉर्डर लाइन पे इस तरीके से आपको कंसीलर ड्रॉ करना है। तो आइए, बारी आती है हमारी ब्यूटी ब्लेंडर जी की तो इसके मदद से अभी मैंने अपना सारा कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है। To set the foundation and concealer in its place, you have to set it with a translucent powder. ब्रश की सहायता से इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। सिफोरा पॉकेट पैलेट में से मैंने एक ब्लैक शेड लिया है, उसे एकदम ही क्लोज टू द आईलिड लगाना है इस तरीके से। अगर आपके पास ब्लैक कलर का आई शैडो नहीं है, यू कैन यूज़ एनी जेल eyeliner. Keep it very close to your eyelid, upper eyelid, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप लाइनर लगाते हो। अब एक फ्लफ़ी ब्रश से इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करने की कोशिश करिए। ब्लेंड होने के बाद दोबारा ब्लैक शेड लेकर उसके ऊपर अप्लाई करिए और फिर ब्लेंड आउट करिए। ये बहुत बेहतरीन स्मोकी लुक आपके आँखों को देता है। आपको याद रखना है कि आपको ये ब्लैक ही रखना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर कर उसे लाइट ग्रेइश टोन में नहीं लेके आना है। ब्लेंड इसके लिए ताकि आप जो कुछ शार्प एजेस देख रहे हो वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और अभी सेम पैलेट में से ये ब्राउन चॉकलेटी शेड के यूज़ से मैं उसके ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, बस डैब डैब कर रही हूँ। दोबारा एक बफर ब्रश से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ दोनों को।
अब दोबारा ब्रश में इससे लाइटर ब्राउन शेड लेकर आप आँखों के क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लीजिए, so that it gives you a nice gradient look. इसके बाद NYX के एक पैलेट से मैंने ये वायलेट शेड लगाना है ये ब्लेंडिंग के ऊपर। यहाँ पर मैं एक कोल पेंसिल यानी काजल का इस्तेमाल कर कर आईलिड को और वाटर लाइन को डिफाइन करूँगी। दोबारा मैंने ब्राउन शेड को अपने लोअर लिड पर ब्लेंड करना है टू गिव अ नाइस स्मोकी इफ़ेक्ट। और सारे शेड्स को अप्लाई करने के बाद मैंने एक हल्के ब्लैक से दोबारा एक वॉश देना है। तो मैंने इसी तरीके से अपने सेकेंड आइज़ को भी कंप्लीट कर दिया है। लीजिए बारी आती है आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने की। आईब्रोज़ के बॉर्डर्स को फिल करने के बाद एक स्पूली की सहायता से उसे ब्लेंड कर लीजिए टू गिव अ नाइस नेचुरल लुक। Next step here is to apply eyeliner. So as I always tell you, eyeliner is something which defines the entire eye look of your eyes. तो यहाँ पे हीना जी ने जिस तरीके से आइज़ को ड्रामेटिक आइज़ को कैरी किया है ना, तो आई वुड से दैट्स द गेम चेंज ऑफ दिस लुक। तो आईलाइनर को इस तरीके से नॉर्मली लगाइए एंड आगे की तरफ थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे खींचकर उसे बाहर निकालना है। कीपिंग क्लोजअप सो दैट यू कैन सी कि आँखों का लुक कम्प्लीटली ये आईलाइनर स्टाइल ने चेंज कर दिया है। जो कोई भी मस्कारा आप इस्तेमाल कर रहे हो उससे अच्छी तरीके से अपने लैशेस को कोट दीजिए। फर्स्ट कोट हो जाने के बाद ड्राई होने दीजिए, फिर सेकंड कोट अप्लाई करिए इस तरीके से ताकि आपके आई लैशेस थोड़ी ऊपर लिफ्टेड रहे। बॉटम आईलिड के हेयर को भी मस्कारा से कोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर इनर साइड ऑफ योर आईज और आईब्रो बोन पर लगाइए। तो यहाँ मैं अपने नोज़ के ब्रिज को और फोरहेड्स के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी सो दैट इट looks nice, dewy and a flashed look. कॉन्टोर के लिए मैंने पाउडर कॉन्टोर यूज़ किया है। इस तरीके से अपने चीक्स के ऊपर थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ कर कर ब्राउन शेड और जॉ लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ नाइस बुशी ब्रश अच्छे से सारे कॉन्टोर को ब्लेंड कर लीजिए।
It's time to apply lipstick now. For that, I will be outlining my lips. Or this look, she has kept a very minimal thing going on with the lips because the eyes itself was such bold that her lips should be subtle. With the help of a pink shade, I'm applying it on my lips. So that's all with the lips is done. That's all. With a Rimmel blush, I would be just making my cheeks go pink. And this is very chic color and very light in shade. However, it has a little of shine to it. Wearing a fake lash and putting on all the jewelry, silver jewelry, completes this look. Yes, I did not had the feather which she put on her hair, which you guys have observed. But I did a slight jugaad for the nose ring, which you can see on my nostrils, just below the nostrils. So this should be there, if you are trying to recreate this look. That is the signature element of this look. All right, so I hope that I didn't disappoint you. If you feel that this video is worth watching, please hit on the like button and share with your friends and family. And if you want to watch this kind of more videos, please don't forget to hit on the subscribe button. I know you guys are really smart to do that. All right, so not wasting much of your time, let me wrap this video here itself. Thank you and love you. Take care of yourself.